और ये जो आप पुल देख रहे हैं 50 लाख से ऊपर का है लागत है कि पूरे गांव ढलाई जाता, पूरे गांव ढलाई हो जाता। घर अगर इतना मटेरियल इसमें लगा, हम लोग आँख से देखे हैं ना। लेकिन पुल नहीं बना, जो कि पिछले 15-17 साल से आज तक नहीं बना। पुल बन रहा था तो यहाँ के कुछ लोग बताते हैं कि ये पुल का हाइट उतना बहुत ज़्यादा हो गया है और गलत लोकेशन पे बना दिया गया है, और ये 15-17 साल से इस पुल को नहीं बनाया गया। पुल फ़िलहाल मजबूत है और उतना मजबूत है कि इसको फिर से अगर बनाया जाए तो ये मजबूत ही रहेगा और बहुत दिन तक चलेगा। ये पुल आज से 2009 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज तक ना इस पे किसी पदाधिकारी का ध्यान गया है, ना इस पे हमारे बिहार सरकार का ध्यान गया है। केवल हमारे पैसों का दुरुपयोग किया जाता है और ये है बर्बादी, जो कि जहाँ तहाँ पैसा फंसा दिया जाता है और उसका सही उपयोग नहीं किया जाता है। आए दिन जो है कि जब बरसात का मौसम आता है तो इस पुल पर से जहाँ गाड़ी चल रहा है इस पर थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है, और उसको रोकने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था। ये जो ब्रिज देख रहे हैं इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसको अभी तक नहीं बनाया गया है और उम्मीद है कि नहीं बनेगा, क्योंकि सरकार की कोई ऐसी नीति है नहीं जो कि पूरी तरह सफल होती है। भूपेश कुमार। तो आपके घर के बगल में ये पुल जो है कि लगभग 15-17 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या कारण है बता सकते हैं? कारण अब हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग को तो नौपी करने के लिए आता है, पहचान दे देता है, कभी रड उड़ाया है, गाड़ के चला गया है, उसके बाद तो फिर अब हम तो ये लोग नहीं बता सकते हैं ये सब। और इतना दिन से ये पेंडिंग पड़ा है, कभी इस पे कोई जांच वगैरह हुआ? जांच ऊँच के लिए आता है, गाड़ी उड़ी लगती है यहाँ पे, जांच ऊँच करके नपाई उपाई करके उसके बाद चला जाता है। लेकिन आज तक काम हुआ नहीं है पूरा। अगर काम हुआ तो आप लोग का इधर से घर भी जा सकता है 20-22 लोग का। हाँ, 22 आदमी हम लोग टोटल हैं, तो 22 लोग का हम लोग भी लिख उख के दे दिए हैं 22 आदमी। लेकिन ये मतलब जो सर्वे कर रहा था जिस टाइम पुल बन रहा था, गलती तो उनका है कि पुल उस वहाँ नहीं बनना चाहिए था, उसके जिस जो लोकेशन था वहाँ बनना चाहिए था थोड़ा सा हट के, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो गलत किया। ये डाइवर्सन जो है ना, पहले वो सोचा था कि इसी को तोड़ के बना देंगे, डाइवर्सन भी बना दिया था, गाड़ी चल रही थी इधर से, हम लोग देखे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, डाइवर्सन को वो पुलिया सब जो होता है उठा के लेके चला गया, अब फिर पुल बना दिया। इतना विशाल पुल बनना कोई ज़रूरी नहीं था। पुल का हाइट इतना कर दिया कि यहाँ पे उतना पानी भी कभी नहीं आता है, कभी ज़िंदगी में नहीं। और उसका जितना पैसा लगभग 15-20 लाख रुपए पास हुआ होगा, वो सब पैसा हाँ सब बच गया। हाँ बच गया। इसमें पास हुआ है 50 लाख से ऊपर का है लागत, और ये जो आप पुल देख रहे हैं ये 50 लाख प्लस का है। ठीक है, और इतना जो है कि पैसा सरकार मुफ्त का बर्बाद कर दिया, और ऐसा आपको कई प्रोजेक्ट हमने पहले भी दिखाया है जो कि सरकार मुफ्त का बर्बाद करता है पैसा। हम लोग पाई जोड़ के सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उस पैसे का कोई कद्र होता है नहीं। 50 लाख नहीं, इसमें बहुत पैसा लगा है। पहले वो लोग ने जो है ना इधर पाया बनाया, ये साइड में वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर उधर वो पहले अपना मोटा मोटा रड दिया, मिट्टी जांच नहीं होता है कि पुल बनाएंगे बाद में धंस जाएगा क्या होगा, तो बहुत पैसा लगा। 50 लाख क्या है, कुछ नहीं। तो उसका तो काम भी फिर भी कितना कोई भी मेहनत कर ले, वो जो पदाधिकारी सब था उसने सही उसका डिसीजन नहीं था। लोकेशन मटेरियल इतना मटेरियल लगा है कि पूरे गांव ढलाई जाता, पूरे गांव ढलाई हो जाता। घर अगर इतना मटेरियल इसमें लगा, हम लोग आँख से देखे हैं ना। लेकिन पुल नहीं बना, पुल नहीं बन सका, काहे नहीं इसको ये कर रहा है। लेकिन आज तक ना कोई इस पे पदाधिकारी एक्शन लेता है, और ना कोई बीडीओ, ना कोई सीओ, ना एसडीएम, ना कोई भी। इस पे डीएम तक भी इस रोड से आते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन कोई इसका जो है ना ये नहीं कर रहा है कि काहे पड़ा है। इसको बनना चाहिए, चालू होना चाहिए, ये सब होना चाहिए ना, लेकिन आज तक ये सब कुछ नहीं हुआ आज तक के समय में। इसके आसे मथी में एवज में बहुत तो लोग ऐसा है जो कि पुल बनेगा, तैयार हो जाएगा तो हम लोग कुछ करेंगे इस जगह, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, बनाइए नहीं रहा है, क्या कहा जाए। पहले इसको ये किया था कि इस पुल जो पहले वाला था
इसको तोड़ रहा था। इसका एंगनी बहुत दूर तक तोड़ चुका था, लेकिन कोई आदमी वैसा आया, कहा कि भाई डाइवर्सन बनाए हैं और बोलबम का टाइम है, बोलबम का टाइम है, तो अब डाइवर्सन अगर फंस जाएगा आपको तो बोलबम का गाड़ी रुक जाएगा, तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। इसी लेकर के इसी को डाइवर्सन बना दिया, पुराने वाले पुल को, और नया पुल उधर तैयार कर दिया। हमको तो ये ताज्जुब लगता है, जो कंपनी टेंडर लिया था उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उस इंजीनियर पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जो कि इसमें काम करवा रहे थे। आज तक सरकार इतना भ्रष्टाचार किया है कि लोग भ्रष्टाचार से लोग तंग आ गया है। जगह जगह जो कि सरकार पैसा फंसा देता है और उस टेंडर को पास करके पैसा निकाल लिया जाता है, लेकिन टेंडर पूरा नहीं होता है। काम भी तो इसमें 1-1.5 साल चला था, पूरा 1-1.5 साल काम चला था कंटिन्यू, लेकिन काम अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है नहीं बना है तब से। वो अब तो झड़ने लगा है पुल भी ऊपर से हल्का। और 17-18 साल हो गया आज तक नहीं हुआ है। बाढ़ आया था तब का ही बना हुआ है, जब से ये बाढ़ आया था तब से। चढ़िएगा तो अब तो उसका जो रड है, सरिया है, वो सब में जंग लग गया है पूरा एकदम। अगर अभी तक चलते रहता तो वो जो है कि अच्छा होते रहता, कोई दिक्कत नहीं तो था। ठीक हो रहता ना, चालू नहीं है इसीलिए तो जंक लग रहा है, सब खराब हो रहा है। क्या कहा जाए, काहे नहीं चालू कर रहा है, क्या बात है। हम पता भी किए तो कहा कि भागलपुर का कोई कंपनी है उसका, कंपनी या ठेकेदार होगा। हाँ ठेकेदार है भागलपुर का कोई मड़वारी, तो उसको भी हम पता किए तो वो कहा कि हम मार्च के बाद इसको काम चालू करेंगे। ये कब का बात बोल रहे हैं आप? हम बात ही बोल रहे हैं लगभग 2 महीना हो गया। हाँ 2 महीना पहले बात ये सब किए थे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, चालू नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि होगा। उम्मीद क्या कहा जाए, अब तो आप फ़ोन करते हैं ना तो कोई बातचीत भी नहीं होता है उससे। 18 साल हो गया है, कहाँ से स्टार्ट होगा। पूरा एक जनरेशन चेंज हो गया। हाँ पूरा एक जनरेशन। अब 18 साल में पुल बन जाए ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो ई पुल का बात छोड़िए, सुल्तानगंज में जो अजगैबीनाथ पुल है जो इधर से सुल्तानगंज के उस तरफ गया है, वो तो हाल फिलहाल का मामला है। उसको सरकार कुछ नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। टूट गया ना 3 बार 2 बार नहीं 3 बार। टूटा भी वैसा कि वहाँ हम उस पार जा रहे थे, खगड़िया जा रहे थे, तो एक सत्तू वाला था बेच रहा था, तो हम पूछे उनसे कि कैसे गिरा पुल, तो बोला इसी तरह सुबह गिरा, हवा आ गया था, बस उसी में गिर गया। हम सोचें कि उस तरह का हवा आता तो आप लोग का तो दुकान भागलपुर में चला जाता, लेकिन अब क्या बताया जाए। हवा से पुल गिर जाता है। अब बिहार है या कुछ भी, बिहार में चूहा भी पुल खा जाता है ना, चूहा कहा जाता है, और हवा में पुल गिर गया। इसके बीच में चालू होने के एवज में अगर गिरता तब क्या होता। चालू होता तो गिरता तो जाता जो मरता। और फिर आपको बता दें, जो श्री कृष्ण सेतु है ना मुंगेर में, इस पार से उस पार जो गया है उसको चूहा खा गया था। चूहा खा गया तो पुल को, हाँ फिर उसको रिपेयर किया। हाँ हम भी जानते हैं। वो जो श्री कृष्ण सेतु है ना, उस पर जब कोई चलता है तो इस तरह से हिलता है जैसे लगेगा भूकंप आ गया। भूकंप आ गया है। ऐसा पुल बनाता है बिहार में, जो कि काम पूरा नहीं होता है।